अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 80 जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो करने लगे हैं। ये मोहम्मद खान बखर से उन्होंने मुझे सेंड किए थे कि सर इसको जो है वो एलेबोरेट कर दें। तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने कहा उनके सवालों को जो एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहला, विच थ्योरिस्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जिसके अंदर वो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ये स्पेशल, नेचुरल, यानी जिसके अंदर वो कहता है कि 8 तरह की जहानत होती हैं कि कोई बंदा जिसको हम ज़हीन कह रहे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ के अंदर ज़हीन हो। जो जहानत है वो किसी एक फील्ड में भी हो सकती है। तो वो 8 तरह की उसने जो है ना वो इंटेलिजेंस बताई थी। सेकंड क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो आइडिया है ये लेव विगोट्स्की ने दिया था, और जिसके अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैप फोल्डिंग, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर जिसे कहते हैं, ये तीनों चीजें जो है ना उसके अंदर उसने फोकस, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन उसके एरियाज थे। तो ये लेव विगोट्स्की आता है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का जो फादर है ये जॉन डेवी है। जॉन डेवी जो है वो जदीद दुनिया के अंदर एजुकेशन की जो इस्लाहात हैं, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इन चीज़ों के अंदर उसका बड़ा किरदार है और इसको हम मॉडर्न एजुकेशनिस्ट कहते हैं। फोर्थ है विच थ्योरी फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी जो है वो थ्योरी वो बच्चों के जो प्ले है उसको भी अहमियत देती है। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली थ्योरी है ना, ये कहते हैं कि बच्चा अपना नॉलेज जो है वो खुद बिल्ड करता है और वो चीजों को खुद एक्सप्लोर करता है, वो हर चीज का तजर्बा खुद करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले जो है ना वो चाइल्ड के जो प्ले है उसको भी इंपॉर्टेंट देते हैं कि बच्चा उस वक्त अपना नॉलेज जो है वो बिल्ड कर रहा होता है। Fifth, according to Lev Vygotsky, Maslow hierarchy of need, which of the following need must be met first? जो Maslow hierarchy of need है 5 उसने अंदर पॉइंट बताए हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड पहली है, दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी है, तीसरी लव एंड बिलोंगिंग है, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहली जो कहता है ना कि पहली चीज फुलफिल होगी तो अगली होगी, तो वो कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड जिसके अंदर हमारा रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं वो आ जाती है। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट किसने दिया था, लेव विगोट्स्की। इसके अंदर वो क्या कहता है, इसमें कहता है कि कोई बच्चा एक लेवल है जिसके अंदर वो अचीव कर, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एक लेवल है जिसको वो अचीव कर सकता है किसी की टेम्परेरी हेल्प की वजह से, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हेल्प लर्नर अचीव, कोई अपने जो गोल्स को अचीव करने के लिए उसे जो हेल्प चाहिए होती है, तो वो इसमें ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 7 है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसके अंदर हमारी सेंसरी, परिऑपरेशनल और वो क्या बोलते हैं कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज, उसने स्टेजेस दी थी। स्कीमा कंसेप्ट उसने दिया था, तो ये जीन पियाजे है। 8 है विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये बोरस स्किनर जो है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ये बिहेवियरिज्म वालों की ये थ्योरी है। 9 है विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन लर्निंग। ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी बंडोरा ने दी थी, उसके अंदर वो कहता है कि जिसके अंदर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सेल्फ एफिकेसी, इमिटेशन, इस तरह की जो बातें करता है, मॉडलिंग, ये वाली बातें कौन करता था, ये बंडोरा करता था। सोशल लर्निंग थ्योरी इसने दी थी। 10th है द बिलीव दैट लर्निंग अकर थ्रू एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज इज नोन एज। कंस्ट्रक्शन यानी एक्टिविटी, खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, नॉलेज को खुद बनाना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म हमारी बात करते हैं। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। अकॉर्डिंग जीन पियाजे एजुकेशन शुड फोकस ऑन, एजुकेशन किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन जो जॉन डेवी ने रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, बच्चा जो है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हर वो कहता है हर चीज को एक्सपेरिमेंट करो। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है और आज की जो एजुकेशन की तरह जो ट्रेंड है वो यही है कि वो एजुकेशन कारआमद है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो एजुकेशन प्रॉब्लम मसलों को सॉल्व, तुम्हारी आज की एजुकेशन तुम्हारी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, उस एजुकेशन का क्या फायदा यार। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एम टू, ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या है। देखो यूनिवर्सल डिजाइन पूरी दुनिया के लिए एजुकेशन का जो लर्निंग डिजाइन वो क्या है, एक अकोमोडेट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, एक ऐसा क्लासरूम, यूनिवर्सल क्लासरूम कौन सा होगा, यानी सबके लिए,
तो यूनिवर्सल क्लासरूम वो होगा कि जिसके अंदर हमारे पास डिसेबल लोग, माइनॉरिटी के लोग, बेचारे डिप्राइव्ड लोग, हर तरह के बच्चे जो जिनको जो है ना वो एक ही जगह पे बैठ के जो एजुकेशन ले रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम ऑल ऑफ दी सारी आ जाएंगे इसके अंदर, यानी उसको हम यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कहेंगे। कॉर्ल रॉजर्स ने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की थी। सेल्फ कंसेप्ट की बात हो ना, किसी सेल्फ बंदे की अपनी जात के बेस्ट पोटेंशियल को यूज करना, ये सेल्फ डिटर्मिनिज्म की बात हो, सेल्फ कंसेप्ट की बात हो, ये कॉर्ल रॉजर्स ये बातें करता है। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कौन कहता था? सोचिए, लेव विगोट्स्की किस थ्योरी में? वो जो उसकी कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि द रैंक और रेंज ऑफ टास्क लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, देखो मैं इसको एक इस एरिया है जो काम आप खुद कर सकते हैं, तो यानी वो काम आप इंडिपेंडेंटली खुद किसी की मदद के बगैर कर सकते हैं, तो ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। और एक एरिया जो आप नहीं कर सकते खुद लेकिन किसी की मदद लेके आप कर सकते हैं, तो उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल वो उसका फोल्डिंग कह रहे होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not a domain of Bloom taxonomy? Bloom taxonomy 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर। सोशल डोमेन उसकी कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा। 7, the educational philosophy that emphasizes the importance of individual needs, interest, abilities is called इंडिविजुअल की। पहले तो ये देखो एजुकेशनल फिलॉसफी इनके अंदर कौन है जी? हमें पता है ये प्रोग्रेसिविज्म भी एजुकेशनल फिलॉसफी है। अब प्रोग्रेसिविज्म ही वो फिलॉसफी जो एक इंडिविजुअल इंफरादी बंदे की जो है नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। 18 है द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन रेफर टू। इक्विटी जो है ये क्या है कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएं, सबको कामयाबी के इक्वल मौके मिलने चाहिए, वो उसको इक्विटी कहा जाता है। 9, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। का कंसेप्ट ये ना ये डैनियल गोल्डमैन ने जो ना 1995 के अंदर अपनी एक बुक भी दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। डैनियल गोल्डमैन ने, बहुत फेमस बंदा है, बड़ा इसका इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत इस बंदे का काम है, और ये इसको डैनियल ये गोल्डमैन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आएगा। द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अपनी आपको ऑब्जर्व, भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा जो अमल है वो मेरा अमल ठीक है कि नहीं, अपनी रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट अपने आप को जांचते रहना। जॉन डेवी ने ये ना टीचिंग के अंदर ये कहा था। 21, अकॉर्डिंग टू वैगोट्स्की द मोर नॉलेजेबल अदर। वो बंदे मेरा टीचर हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो सकता है, जो मुझे वो एक स्टेज जो मैं जानता हूँ, एक स्टेज जिस पे मैंने पहुंचना है जिसको फोल्डिंग, और जो टेम्परेरी में हेल्प ले रहा होता हूँ किससे, एमक्यू से ले रहा होता हूँ। एमक्यू के कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, जो मेरा टीचर भी हो सकता है, या वो बंदा जो एक्सपर्ट है उस चीज के अंदर, जहां मुझे मसला आ रहा है वो मुझे उससे अगले लेवल पे पहुंचाता है, तो इसको एमक्यू बोल रहे होते हैं। The process of transferring learning from one context to another। एक कंटेक्स्ट से देखो, एक जगह लर्न किया, मुझे कहीं से एक सबक मिला, उस सबक को मैं कहीं और जगह पे अप्लाई कर देता हूं, तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम जनरलाइजेशन कह रहे होते हैं। इसको हम यानी एक लर्निंग को किसी और जगह पे अप्लाई करना जनरलाइजेशन होता है। 20, the goal of assessment for learning। यानी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है? प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन। द गोल असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या है कि हम इसके अंदर फीडबैक दे देते हैं कि अपनी लर्निंग को इंप्रूव किया जाए, इंस्ट्रक्शन को इंप्रूव किया जाए। 24, the idea that learner construct meaning by connecting new information to existing knowledge। ये हमने स्कीमा के अंदर पढ़ा है कि जो हमारे पास पहले नॉलेज है उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन डालना, उस तरह की इंफॉर्मेशन या उससे भी नई इंफॉर्मेशन, जिसे हम फर्दर कहते हैं अडॉप्टेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन। ये सारी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर बातें होती है, तो स्कीमा थ्योरी, स्कीमा भी इसको बोलते हैं। वो डेवलप थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अल्बर्ट बंडोरा जो है ना वो सेल्फ एफिकेसी की बात करता है। सेल्फ एफिकेसी, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, सारी बातें अल्बर्ट बंडोरा करता है। 20, the educational philosophy that focus on preparing student for future career and social
सोशल नीड्स एज गार्ड। तो जो फ्यूचर की बात करते हैं वो प्रोग्रेसिविज्म वाले आगे बढ़ने की बात करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बेस्ट एबिलिटी को यूज करने की बात करते हैं, एक्सपेरियंशियल की बात करते हैं। 27 हैबिट्स थ्योरीज प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ स्कीमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पाजे ने दिया था। द आइडिया ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ माइंडसेट एसोसिएटेड कोरल डीवेक जो है वो इसमें ग्रोथ माइंडसेट का आगे बढ़ते रहना ग्रोथ माइंडसेट का कांसेप्ट जो है कोरल डीवेक ने दिया था। ये क्वेश्चन मेरे लिए एक नया था, मुझे इसको इंटरनेट से सर्च करना पड़ा। आज अब तक जितने मैं लोगों को पढ़ाया जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें कोरल डीवेक का हमने कहीं नहीं पढ़ा था। अब इस जो मुझे वो भाई ने जो क्वेश्चन शेयर किया इसके अंदर 2 क्वेश्चन या कोरल डीवेक क्या है, एक था आगे हम देखते सेल्फ, वो एक और भी था अप्रेंटिसशिप वाला और एक ये था, ठीक है। ये सेल्फ कोरल डीवेक ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग रेफर टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होता है, प्रोवाइडिंग यानी हर बंदा पर्सनलाइज्ड लर्निंग हर बंदा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एंड सोशल बेस्ड ऑन स्टूडेंट बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको जो है ना वो देना पढ़ाना, ये पर्सनल यानी हर बंदे के अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लैब वर्क से दिया था। कॉग्निटिव लोड यानी कॉग्निटिव लोड क्या है कि जो रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और लोड कॉग्निटिव लोड के दिमाग में उसको कितनी देर में प्रोसेस करता है, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग माइंड टू प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनको प्रोसेस करना जो कॉग्निटिव लोड होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हर बंदे को उसकी डिजायर के उसकी डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं सबको उनके अकॉर्डिंग लेके चलना तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा, यानी सबको यूनिवर्सल सबको एक तरीके से लेके नहीं चलना बल्कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लेके चलना। Who developed the theory of psychosocial, ये एक एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसमें उसने 8 स्टेजेस दी थी। द कंसेप्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी क्या होती है जिसके अंदर हम इंक्वायर कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बोला जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ये कॉल है जो सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ डिटर्मिनिज्म सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेल्फ की बात जो करता है ना वो कॉल रॉजर्स करता है। Third is the educational philosophy that focuses on transmitting a common culture and heritage. कॉमन कल्चर, कॉमन समझ या ओल्ड कल्चर, पुरानी कल्चर या पुरानी रवायात हेरिटेज की जो बात करते हैं स्कॉफत की वो पैरेललिज्म वाले कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड, फिर वही जो पीछे बात हमने की है डाइवर्स नीड्स कौन से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हर बच्चे की उसकी मुख्तलिफ शौक उसकी नीड्स को समझते हुए उसको पढ़ाना उसकी इंस्ट्रक्शन से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। Who developed the theory of social development, ये वही सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेबोगोट्स्की ने दी थी। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप ये अल्बर्ट बंडोरा इज एसोसिएट, ये जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यहाँ पे है ना वो डिबेट भी हो सकता था वो है नहीं। अच्छा ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप ये इसके अंदर 2 चीजें 2 इसके अंदर बन सकते हैं, ये इस लेबोगोट्स्की भी हो सकता है और अल्बर्ट बंडोरा भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा हमें इसकी जो है ना वो अप्रेंटिसशिप के अंदर लेबोगोट्स्की की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर इसका फोल्डिंग की बात भी करते हैं, मॉडलिंग की बात भी करते हैं जो अल्बर्ट बंडोरा में आता है किसी चीज कॉपी करना, क्योंकि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि एक्सपीरियंस के लर्न करना दूसरों से सीख के आगे चलना। अब जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का कंसेप्ट है जो ज्यादा करीब जो है ना वो लेबोगोट्स्की की है, क्योंकि कॉग्निटिव की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कॉग्निटिव ये सोशल थ्योरी जो इसकी है तो मेरे ख्याल से हम लेबोगोट्स्की की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा मैं टच करता अल्बर्ट बंडोरा को, आप इसका आंसर लेबोगोट्स्की कर दीजिएगा, इसको जो है ना वो ये बी को छोड़ दीजिएगा। 14 है द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी किसी एक चीज के ऊपर बहुत डीपली सोचना उसको एनालिसिस करना तो इसको हम बोल रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। 41 who developed the concept of experiential learning, जो डेली एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करता है। The idea of assessment as learning, assessment as learning जिसके अंदर ये था कि स्टूडेंट को असेस करना, उसके मैनेजमेंट स्किल, उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजों को देखना, इस प्रोसेस ये असेसमेंट एज लर्निंग वो जो हमने मेजरमेंट इवैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ा फॉर्मेटिव समेटिव ये उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो असेसिंग स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव स्किल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन दोनों को। The educational philosophy that focuses on transmitting society values and tradition की बात करेंगे वो एसेंशियलिज्म वाले होते हैं। Who developed classical theory जो है ना पावलो ने दी थी। The concept of student centered, यानी जहाँ पे जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को देता है उनकी नीड्स यानी स्टूडेंट सेंटर होगा ना जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा ही बच्चे जिस तरह पढ़ना चाहते हैं ना उस्ताद वैसे पढ़ाए। स्टूडेंट सेंटर टीचर अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों की वेल के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हम कह रहे थे
है। अच्छा, उसके बाद जी अगला है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल यूनिट। इसका जी चंकिंग बोलते हैं। मीनिंगफुल यूनिट्स जो है वो किसे बोलते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इसको हम चंकिंग बोल रहे होते हैं। Who developed theory of self-actualization? अब्राहम मास्लो ने दी थी। The concept of self-regulated learning. Self-regulated learning is student monitoring and controlling their own learning process. यानी सिर्फ खुद की लर्निंग को जज करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, इसको ऑन लर्निंग प्रोसेस बोला जाता है। Who developed the theory of behaviorism? ये स्किनर ने दी थी ये behaviorism की थ्योरी। क्योंकि अब यहाँ पे बात हो रही बिहेवियरिज्म की बहुत थ्योरीज हैं, ये भी वाटसन बिहेवियरिज्म के बानी है। अब यहाँ पे कोई नहीं थी। अब जॉन डेवी कॉग्निटिव वाला है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इधर लेविगोट्स्की, यूजीन पियाजेट, स्किनर ही बच जाता है जो यहाँ पे इन बंदों के अंदर जो है वो बिहेवियरिज्म वाला है। द एजुकेशनल फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड, पूरे चाइल्ड की डेवलपमेंट हर तरह से ह्यूमनिज्म वाले हैं। और यहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमनिज्म की तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही काम जो बंदा एक खुद से या किसी की हेल्प लेके कर रहा होता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और द कंसेप्ट ऑफ मेटा कॉग्निशन दिमाग के रिलेटेड है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी मेटा जो हमें चीज नजर नहीं आ रही उसके मुताबिक सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑन लर्निंग प्रोसेस से मेटा कॉग्निशन कहते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अल्फ्रेड बंडोरन, ये जो अल्फ्रेड बिनेट था उसने ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात की थी। द आइडिया कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट इन करिकुलम डिजाइन एफर्ट टू कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कहा था नॉलेज को खुद बिल्ड करना, इंश्योरिंग अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग आउटकम, कितनी लर्निंग हो रही है, टीचिंग, असेसमेंट, इन चीजों को हम करिकुलम अलाइनमेंट के अंदर देख रहे होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट एसोसिएटेड विद कॉरल डी बेक ने फिक्स्ड माइंडसेट कंसेप्ट दिया, इसको ध्यान में रखने। सेल्फ फिक्स्ड माइंडसेट की बात किसने की थी, ये भी एक नया सवाल है मेरे लिए। तो कॉरल डी बेक ने फिक्स्ड माइंडसेट की बात की थी। हु डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, ये हमें पता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस को एक बार दी थी, तो उसी के अंदर मॉरल रीजनिंग, जजमेंट करना, भाई मैंने ये गलती क्यों की है, ये ऐसा क्यों किया। द आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ की जो बात करता है कॉरोजस करता है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, जिसके अंदर सबको शामिल करना है, यानी एजुकेशन आज इन द सेम क्लास में सबको करना, सबको पढ़ाना एक क्लास को, इंक्लूजन बोलते हैं, सबको शामिल कर लेना। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ये लेव विगोट्स्की, मैं खाली सवाल पहले गुजर चुका था, मैंने वहां पे आपको बट मंडूरा लगाया था, मैंने कहा था लेव विगोट्स्की की तरफ चले जाओ, वो बेहतर है, ये लेव विगोट्स्की ही लगा ली। सोशियो कल्चरल थ्योरी इज एसोसिएटेड सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये लेव विगोट्स्की बात करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बंदा अपने शौक अपने इंटरेस्ट की वजह से जो काम कर रहा होता है, तो इसको हम जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडोरा ने दी थी। द आइडियल क्लासरूम इन्वायरमेंट, आइडियल क्लासरूम कौन सा होता है, जिसके अंदर बच्चा खुद से नॉलेज बना रहा होता है, अपने एक दूसरे से मिलकर लर्निंग कर रहा होता है, उसको हम कह रहे होते हैं। हु इज नॉट कंसेप्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर है। द कंसेप्ट ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी रेफर टू लर्नर द एबिलिटी ऑफ लर्नर टू सेट एंड परस्यू देयर ओन लर्निंग गोल्स। तो ये जो है इन द कंसेप्ट ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, लर्नर की जो ऑटोनॉमी वो क्या है कि वो अपने गोल खुद सेट करता है, वो आजाद है, वो कैसी लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग को खुद आके लेके चलता है, ऑटो अपनी मर्जी यही हो जाएगी। वो डेवलप थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लोड, ये जोहन सवेलर, ये नया नाम है मेरे लिए, कॉग्निटिव लोड यानी कितनी देर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो जोहन सवेलर, जोहन आज एक नहीं दो, जॉन डेविक वाला भी और जोहन सवेलर वाला भी आया। द आइडिया ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जॉन डॉवी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करता है, पहले बात हो चुकी है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें डाइवर्स नीड, यार इंडिविजुअल बंदे की नीड को देख रहे होते हैं, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है। रीइंफोर्समेंट, ये स्किनर ने बात की थी, रीइंफोर्समेंट जो बिहेवियरिज्म वाले हैं। डेवलपमेंट अप्रोप्राइट प्रैक्टिस रेफर टू the idea of developmentally appropriate practice refer tailoring instruction to match student individual ability and need। अच्छा, appropriate practice उसको individual need के अकॉर्डिंग करना, abilities और यानी बच्चे को उनकी needs, उनकी ability, उनके सोच के अकॉर्डिंग पढ़ाना, तो इसे डेवलपमेंट appropriate मुनासिब प्रैक्टिस का नाम दिया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर पहले हो गया है। क्यूइंग नहीं होता हिंट देना, क्यों मुझे कोई क्लू तो दो, जैसे क्यों, तो प्रोवाइडिंग हिंट्स और प्रॉम्प्ट्स टू सपोर्ट लर्निंग एंड रिकॉल, इसे क्यूइंग बोलते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्ट कॉलेजेस पहले हो गई बात। इन द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म द फोकस इज ऑन प्रैग्मेटिज्म में प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर और सोशल नीड्स की बात होती है। अच्छा, ये बिहेवियरिज्म वाले कौन है, स्किनर है यहाँ पे। सेल्फ एफिकेसी जो बंडोरा ने दी थी, द बिलीव ऑफ ये मुझे अपनी एतमाद रखना कि आई कैन डू इट,
ठीक है। सेकंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लो की हायरार्की नीड है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जिसके अंदर जो रिवार्ड है, जब आपको अच्छा काम करने, रिवार्डिंग डिजायरेबल बिहेवियर टू इंक्रीज लाइवलीहुड, कोई बच्चा अच्छा काम करे उसको रिवार्ड देना, भाई ये और अच्छा काम करे, वो है। द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जीन पियाजे ने इसको दिया था। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें लर्निंग विद एंड विदाउट की बात करते हैं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन हमने कर लिए और उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन मैंने फिर जल्दी से गुजार दिया हो, उसके मुतालिक उसकी जो थ्योरी है या उस शख्स की मुकम्मल बात चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू की जाए, तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।